हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो गढ़ी भाषा के बारे में पढ़ रहे थे और जितने भी साहित्यकार हैं तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आई थिंक देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे। सेकेंड पार्ट है। लगभग छत्तीसगढ़ के जीएस में लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक हो, व्यापम हो, पीएससी हो, चाहे आप व्यापम को हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, लगभग सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री का लगभग मेडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट किया हूँ। 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो लूसेंट से आप पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट सभी जानते हो लगभग 90% क्वेश्चन वहाँ से आपसे उठ के आता है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस होता है। तो मैं आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें आपका 286 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप के क्वेश्चन कराए हूँ। और आपका एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन कालीन इतिहास में 270 क्वेश्चन मैं उसमें कराया हूँ। तो मीडियल हिस्ट्री आप कितना क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लगा के देख सकते हैं। कंटेंट में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जितना भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। आपके एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पिछले क्लासेस में यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किए थे, यह वाला क्वेश्चन किए थे। ऐसन बात काबर करता हो का अर्थ क्या है, इसका बताना था। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लिया था। ऐसी बात कहाँ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसी बात क्यों करते हैं, इसका करेक्ट आंसर लिया गया था। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। आपका सीजीपीएससी प्री के सी सेट में 2013 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पन्ही का अर्थ क्या है। जो पन्ही बोला जाए तो जो आप हमारे छत्तीसगढ़ी में जो आप स्लीपर वगैरह बोलते हो, जो उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में पन्ही बोलते हैं। तो पन्ही का अर्थ यहाँ पे बताएगा पहनने की क्रिया है, आपके पनिहारिन है, जूता या गले का आभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक तरह का जो जूता होता है इसको पन्ही कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो पन्ही जो जूता होता है, जो हम शूज़ पहनते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में पन्ही कहा जाता है। हमारे लोकल भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा में हम जूता को पन्ही कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपके सीजीपीएससी प्री के सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पगरैत का अर्थ क्या है। तो वधु पक्ष का पुरोहित होता है, वर का पिता या अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित या वधु का पिता या अभिभावक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पगरैत का अर्थ क्या है, तो वर का जो पिता होते हैं या जो अभिभावक होते हैं उसको पगरैत कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सीजीपीएससी प्री सी सेट में आया हो क्वेश्चन है 2013। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओन्हारी से आशय क्या है। ओन्हारी से आशय क्या है, तो रबी फसल से, खरीफ फसल से, जायद फसल से। तो ओन्हारी का अर्थ है यहाँ पे क्या है, तो ओन्हारी जो आपका जो रबी फसल किया जाता है उसके अंतर्गत इसको ओन्हारी को कहा जाता है। फसल से संबंधित है, कहने का मतलब यही है। तो रबी फसल जो आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, आपके किससे संबंधित है। एक हथफोड़वा एक पक्षी है, एक खिलौना है। धार धार जो एक तरह का हथियार है, धार रहित या चावल का एक व्यंजन है। तो हथफोड़वा जो है एक तरह का आपका चावल से बना हुआ एक व्यंजन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ी में इसको हथफोड़वा कहते हैं। तो इसको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द किससे संबंध, मातृत्व अवकाश से, अंतिम अवकाश से, सेवानिवृत्ति से या त्योहारी अवकाश। तो छेवारी छुट्टी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मातृत्व अवकाश से आपका संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी जो शब्द है छेवारी छुट्टी जो सम्मत इसका मातृत्व अवकाश से हुआ है। तो इसमें जो माया जीवन जो शब्द से आशय होता है ब्यारी भोज से, मध्याह्न भोजन से, प्रीति भोज से, ग्राम भोज से या आपका बरसी भोज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छेवारी छुट्टी का संबंध आपके मातृत्व अवकाश से संबंधित जो आपका जो महिला जो जिनका बच्चा जन्म हुआ रहता है, तो खासकर उससे संबंधित, जिसमें
प्रीति भोज के रूप का, जैसे आपके जो छठे कार्ड वगैरह रहता है तो इसमें देखिए प्रीति भोज के लिए आमंत्रण ही किया जाता है कि आपका ये जो माया जीवन उससे आपका संबंधित है, एक तरह का आपका भोजन खिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? तो घोड़वा, घोड़वा या घोड़वा या आपके घोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा के लिए छत्तीस शब्द घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द आपका घोड़ा हो जाएगा। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? तो होशियार, होशियार, होशियार या आपका होशियार या इनमें से कोई नहीं। तो होशियार के लिए जो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? तो होशियार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं तो बड़ होशियार ऐसे करके उसी टाइप का। तो होशियार के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द यहाँ पे होशियार हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। जंतर का अर्थ क्या है? तो आपका जादू से संबंधित है, यंत्र से, जनता से, यात्री से या इनमें से कोई नहीं। तो जंतर का अर्थ यहाँ पे यंत्र से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? ये आपके कोसे का कपड़ा से, कांस का बर्तन से परिभाषिक शब्दों का एक ग्रंथ है, या दुरु की माप है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो कोश शब्द जो ये आपका जो आया हुआ है, तो पहले हमारे जो पूर्वज थे इन लोग काय कोश हैं ऐसे करके ये शब्द को प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब इसको हम दूरी के माप को हम कोश से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, आप क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम। तो ये आपका जो कोश शब्द दूरी की माप को प्रकट करता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित क्या अर्थ हो जाएगा? तो तीन नदियों के मिलने का स्थान है, या तीन लड़कियों के बाद जन्मा जो आपका पुत्र है इसको बोला जाता है, या तीन रास्तों का उद्गम स्थल है, या तीन गाँव की एक पंचायत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ी जो शब्द आपका जो तितरा है ये आपका तीन लड़कियों के बाद, जैसे लगातार जैसे आपका तीन लड़की हुआ है तो जस्ट चौथा आपका जो लड़का होता है यही आपका इसको तितरा बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द में इसको तितरा बोला जाता है। तीन लड़कियों के बाद जो जन्म पुत्र को तितरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? ये आपके CGPSC 2008 CG आपका में आया हुआ है 2008 में। तो छत्तीसगढ़ी में कुसियार किसको कहते हैं? सभी को पता होगा। तो ये आपके धान, केला, नारियल, गन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तरह का जो गन्ना होता है इसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कुसियार कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ी में कुसियार का अर्थ गन्ना है। यहाँ पे सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? भिंडोल, बगिया, बंगबा, मेचका। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़े जो मेंढक को यहाँ पे भिंडोल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे जो मेंढक की जो प्रजाति में जो सबसे बड़ा जो मेंढक होता है उसको भिंडोल बोला जाता है, या जो बड़े मेंढक होते हैं भिंडोल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खटमल को क्या कहते हैं? ढेकी, जाता, देना या डेकुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो खटमल को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी शब्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGPSC में आया हुआ है 2019 के पेपर। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर देना नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेकुना, इसका करेक्ट आंसर हो। जो खटमल जो जूहा रहते हैं सॉरी खटमल को यहाँ पे तो इसको डेकुना कहा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ना कि आपका सी देना तो आपका नहीं होगा, तो इसको डेकुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी में खटमल को ढेकुना बोला जाता है वही आपका करेक्ट है ढेकुना, लेकिन जो आयोग जो PSC जो आंसर इसका लिया है आपका इसको लिया है, देना को लिया गया है। तो जो भी आयोग आंसर लिए उसको आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे साफ शब्द में देना इसको आंसर लिया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको ढेकुना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? उगती, कमारी, बूढ़ती, भंडार। तो इसका जो भी ऑप्शन हो जाएगा, जो कमारी है ये आपका दिशा से संबंधित, आपका जो शब्द जो कमाती जो शब्द है आपका दिशा से संबंधित है। नहीं बाकी बुजुर्ग के मुँह से सुने होंगे उगती, बूढ़ती, भंडार ये सब सुने होंगे, लेकिन जो कमाती इसको नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी में जो पूर्व जो दिशा होता है उसको उगती बोला जाता है, और पश्चिम को चूड़ती, उत्तर को भंडार और दक्षिण को रक्षहू कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आपका पर्यायवाची शब्द है
मैं जा रहा हूँ या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी जो रूप कौन सा हो जाएगा? ये आपके क्षेत्र रक्षक में आया हो 2021 के पेपर में। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जाता हूँ ये हमारा छत्तीसगढ़ी शब्द हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी शब्द मैं जाता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए जो सूचक संबोधन कौन सा है? अरे, अरी, गा, गोई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई लोग जो स्त्री वगैरह होते हैं, इन लोग अपने जो सहेली वगैरह रहते हैं जिनके साथ अच्छे बातचीत होते हैं, तो ये हम छत्तीसगढ़ी शब्द में इन लोग गोई शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसको याद रख, छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ में जो स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक यहाँ पे संबोधन गोई के नाम से इनको पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाप प्रत्यय जिस शब्द में नहीं वह आपका कोलिहा, कोचरहा, घोड़रहा, डंकचगहा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो हाप प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह जो शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आपका कोलिहा हो जाएगा। याद रखिए, कोलिहा में हाप प्रत्यय यहाँ पे नहीं है, तो मतलब हाप प्रत्यय नहीं जुड़ा है, कहने का मतलब है यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग होगा तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये आपके CGPSC में आया हुआ है और क्षेत्र रक्षक में भी ये क्वेश्चन आया हो। तो हाथी का स्त्रीलिंग यहाँ पे हथनिन हो जाएगा। हथनिन याद रखिएगा, लिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग हथनिन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, तो हथनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, पर्यायन का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो पर्यायन का जो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे पांडव, पणवा, पणिया, पंडा या पांडे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडे, इसका पर्यायी का पुल्लिंग शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पर्यायन का पुल्लिंग शब्द यहाँ पे पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म, संबंध या संबोधन कारक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर शब्द में जो कर्ता कारक है यहाँ पे मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कारक से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो मुहानी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दो मुहानी में आपका द्विगु समास है। मतलब दो मुहानी मतलब आपका जिसमें गिनती से संबंधित होते हैं, जैसे एक, दो, दो मुहानी, तो इसका द्विगु समास हो जाएगा। मतलब संख्या से रिलेटेड होते आपको उसमें द्विगु समास पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक बाढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक लंबी होना, नाक बहना या प्रतिष्ठा बढ़ना या आपका प्रेम होना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे प्रतिष्ठा बढ़ना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ वर्षा होना, आगे बढ़ना, आगे के वर्षा होना या अब्बड़ घाम करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंगरा बरसना मुहावरे का जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं अब्बड़ घाम करत है ऐसे बोलते हैं, तो इसका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंगरा बरसना मतलब मुहावरे का जो शब्द हो जाएगा अब्बड़ घाम करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे अब्बड़ घाम करना है। इस साल का गर्मी देख ही चुके हैं, अब्बड़ घाम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या हो जाएगा? तो ये आपके CGPSC प्री के पेपर में 2017-18 में आया हुआ है। तो लज्जित होना का जो छत्तीसगढ़ी मुहावरा यहाँ पे मूड़ी उठठाना है, मूड़ी पटकाना है, गुड़ी गड़ियाना है या आपका मूड़ी खजवाना है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा यहाँ पे मूड़ी गड़ियाना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके CGPSC प्री 17-18 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी मुहावरा का कथरी ओढ़े घी पाए का क्या अर्थ हो जाएगा? तो कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्न छिपाना या कंजूसी करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी जो शब्द जो मुहावरा है कथरी ओढ़े घी खाए का जो अर्थ है यहाँ पे संपन्नता छिपाना है। मतलब ये आपको एक तरह का जो आपका जो संपन्नता को एक तरह का छिपाना है, उसको मतलब किसी के साथ उजागर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौर छींचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चावल छिड़कना,
चावल को बिखरना, जादू करना या चिड़िया को दाना डालना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौड़ छींचना मुहावरे का अर्थ है एक तरह का जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना से या आपका जादू करना से संबंधित है, तो इसका मुहावरे का अर्थ है जादू करना हो जाएगा चौड़ छींचना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोघिया पठारी किसके कहते हैं? घोघिया पठारी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, घोंघा को, या गूंगा आदिवासी जो होते हैं व्यक्ति उनको, या श्राद्ध कर्म जो संपन्न कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो घोघिया जो पठारी किसको कहा जाता है? जो श्राद्ध कर्म, जो 10 कर्म में जो श्राद्ध कर्म के समय जो संपन्न कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, ये आपका करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घोघिया पठारी मतलब जो श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको पहले मैं करा रहा हूँ, फिर मैं जो क्वेश्चन तैयार किया हूँ उसको हम करेंगे। तो प्रीवियस ईयर को कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे उसको हम देखेंगे, एक पार्ट और आएगा, फिर हम क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन तैयार किएगा उसको हम देखेंगे। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन है और इसके बाद हम कल से नए क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आप प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं करा रहा हूँ। तो बड़हर का अर्थ क्या हो जाएगा? बदरा, बड़ेर, बड़ौरा या बठेना, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बड़हर का जो अर्थ है यहाँ पे बड़ौरा से है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बड़हर का अर्थ है यहाँ पे बड़ौरा होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये थे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपके एसीएम में पूछे हैं, पीएससी व्यापम, मतलब किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कल से हम जो क्वेश्चन तैयार किए उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य से। ये आपके क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं। तो कल हम ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यह हमारा जो क्वेश्चन तैयार किए गए वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे सेम टू सेम वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। तो कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।